माशाल्लाह बहुत ही ज़बरदस्त सा रबड़ी दूध बिल्कुल बाज़ार जैसा बन के तैयार हो गया है। आप भी इस तरह का रबड़ी दूध घर पर तैयार कर सकते हैं। तो चलिए रेसिपी स्टार्ट करते हैं। अस्सलामुअलैकुम, कुकिंग विद आबी में खुश आमदीद। रबड़ी दूध बनाने के लिए सबसे पहले मैंने यहाँ एक प्याली में ली है 2 चम्मच के करीब तुख्म मलंगा। इसको मैं हाफ़ प्याली पानी ऐड करके आधा घंटे के लिए भिगोकर रख दूंगी। ये अच्छी तरह से फूल जाएगा। जब तक हमारा रबड़ी दूध तैयार होगा तब तक ये अच्छी तरह से फूल चुका होगा और ये डबल हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर मैंने तकरीबन 3/4 प्याली चीनी ली है और 3 अदद मैंने छोटी इलायचियाँ भी इसमें ऐड कर दी हैं। यहाँ पर मैंने एक और प्याली ली है और उसमें मैं ऐड कर रही हूँ 1 चम्मच के करीब वनीला कस्टर्ड पाउडर। सिर्फ 1 चम्मच ही इसमें ऐड करना है और उसमें हाफ़ प्याली के करीब मैं इसमें दूध ऐड करके इसको अच्छी तरह से मिक्स कर लूँगी। दूध इसमें मैंने कच्चा ऐड किया है। इसको अच्छी तरह से मिक्स करना है। अब यहाँ पर मैंने एक पैन ली है और उसमें मैं ऐड कर दूँगी 1 लीटर के करीब दूध और उसको मैं बॉईल कर लूँगी। और इसमें मैंने यहाँ पर छोटी इलायचियाँ भी 3 ऐड कर दी हैं। दूध में उबाल आना शुरू हो गया है, ऊपर मलाई भी आना शुरू हो गई है। इसको चम्मच की मदद से अच्छी तरह से दूध में मिक्स करना है और जो साइड पे भी दूध लग रहा है उसे भी उतार के दूध में मिक्स करना है। दूध को 3 से 4 उबाल आने तक इसको अच्छी तरह से पका लेना है। रबड़ी दूध बाज़ार में काफ़ी महंगा मिलता है, लेकिन आप घर में कम बजट में इसको बआसानी तैयार कर सकते हैं। दूध हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो गया है और तकरीबन 1 हिस्सा दूध का कम हो गया है। अब बारी है चीनी की। इसमें हमने चीनी अभी ऐड नहीं की। चीनी को हम कैरमलाइज़ करके इसमें ऐड करेंगे। इसके लिए मैंने एक पैन लिया है और उसमें मैं ऐड कर दूंगी चीनी और उसको कैरमलाइज़ फॉर्म में जब ये मेल्ट हो जाएगी तो फिर हमने इसको दूध में ऐड करना है। चीनी को लो फ्लेम पे मेल्ट होने देना है और साथ साथ चम्मच चलाते रहना है कि चीनी नीचे से लग ना जाए। अगर चीनी कहीं से जल गई तो इससे जो दूध होगा उसका जायका भी कड़वा हो जाएगा। बिल्कुल लो फ्लेम पर चम्मच चलाते हुए चीनी को मेल्ट करना है। इसको बिल्कुल लो फ्लेम पे शुरू से लेकर आखिर तक लो फ्लेम पर इसको मेल्ट करना है। ये देखिए चीनी हमारी जो है वो मेल्ट होना स्टार्ट हो चुकी है। ये जो इकट्ठी हो गई है, परेशान नहीं होना, ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट हो जाएगी। चीनी हमारी कैरमलाइज हो गई है, देखें सारी मेल्ट हो गई है। अब हम इसको दूध में ऐड कर दूंगी। दूध में ऐड करने से छींटे इसके उड़ेंगे, बहुत ही आराम से इसको ऐड करना है। अब ये दूध में जाके इकट्ठी हो जाएगी, लेकिन परेशान नहीं होना, दूध में ये आहिस्ता आहिस्ता खुद ही मेल्ट होना शुरू हो जाएगी। ये देखें एक दफ़ा तो सारी जाके चीनी जो है वो नीचे बैठ गई है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता ये सारी की सारी मेल्ट हो जाएगी। बस आपने लगातार चम्मच चलाते रहना है। देखिए चीनी हमारी सारी की सारी इसमें मिक्स हो चुकी है और कलर भी इसका बड़ा प्यारा आ गया है। अब मैं इसमें ऐड कर रही हूँ वनीला कस्टर्ड वाला दूध ऐड कर दिया है। इसके ऐड करने से इसके कलर पे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। ये नहीं होगा कि इसका कलर येलो होगा, नहीं बिल्कुल नहीं होगा। 1 चम्मच से 1 डेढ़ लीटर दूध को कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। बस इससे थोड़ी सी थिकनेस जो है वो दूध में आ जाएगी और दूध थोड़ा सा गाढ़ा हो जाएगा। बहुत ज़्यादा गाढ़ा तो नहीं होगा, बस हल्का सा उसके अंदर थिकनेस आ जाएगी। रबड़ी दूध हमारा तैयार हो चुका है। फ्लेम मैं बंद कर दूंगी। ये पहले से जो है थोड़ा सा गाढ़ा हो चुका है। इसको मैंने 1 से 2 उबाल मज़ीद दिए हैं।
अब मैंने इसको उतार लिया है। देखिए माशाल्लाह कितना खूबसूरत रबड़ी दूध का कलर आया है, बिल्कुल बाज़ार जैसा, बाज़ार से भी ज़्यादा बेहतर कलर है इसका। इसको अच्छी तरह से मैं ठंडा करूँगी। रबड़ी दूध को मैंने ठंडा कर लिया है। अब मैंने लिया है यहाँ पर एक बाउल और उसमें मैं रबड़ी दूध निकाल लूँगी। अब मैं इसमें ऐड करूँगी जो हमने तुख्म मलंगा भिगो के रखा था, वो मैंने सारा इसमें ऐड कर दिया है। रबड़ी दूध का इतना अच्छा कलर आया था कि कैमरा इसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। ये देखिए माशाल्लाह। अब ये जो तुख्म मलंगा है ये इकट्ठा हो गया है सारा, ये अच्छी तरह से इसमें मिक्स नहीं हो रहा। इसके लिए मैंने यहाँ पर लिया है हैंड बीटर और इसकी मदद से मैं इसको अच्छी तरह से मिक्स करूँगी, ताकि इसकी सारी गुठलियाँ जो है वो ख़त्म हो जाएं। तो मलंगा को अच्छी तरह मिक्स करने के बाद मैं इसको 20 से 25 मिनट के लिए फ्रीज़र में रख दूँगी, ताकि ये अच्छी तरह से ठंडा हो जाए। रबड़ी दूध तो ठंडा ही पसंद किया जाता है। रबड़ी दूध को मैंने फ्रीज़र से निकाल लिया है और ये पहले से ज़्यादा गाढ़ा हो चुका है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी बर्फ़। बर्फ़ के बगैर भी भला रबड़ी दूध का कोई मज़ा आता है। मैंने इसमें बर्फ़ ऐड कर दी है। तो देखिए माशाल्लाह बिल्कुल बाज़ार जैसा घर पर बहुत ही कम चीज़ों से रबड़ी दूध बनकर तैयार हो गया है। अब मैं इसको गिलास में सर्व करती हूँ। यहाँ पर मैंने 2 गिलास लिए हैं और उनमें मैं ऐड कर दूँगी रबड़ी दूध। माशाल्लाह इसकी थिकनेस चेक करें, ये कितना गाढ़ा बना है। आप भी इसी तरह से घर में बआसानी रबड़ी दूध तैयार कर सकते हैं। ये सबको बहुत ज़्यादा पसंद होता है और ख़ास तौर पर बच्चों का तो ये बहुत ज़्यादा फेवरेट होता है। जो बच्चे दूध नहीं पीते उनको इस तरह से रबड़ी दूध बना के दें, वो भी खुशी खुशी पी लेंगे। अब मैंने गुलाब की पत्तियों और पिसे हुए बादामों की मदद से रबड़ी दूध को गार्निश किया है। तो माशाल्लाह कितना ज़बरदस्त सा रबड़ी दूध बिल्कुल बाज़ार जैसा घर पे मैंने बनाया है। देखें अभी इसका कलर जो है वो कैमरा सही तरह से उसको जस्टिफाई नहीं कर रहा। तो बहुत ही ज़बरदस्त सी रेसिपी है। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आ जाए तो प्लीज़ लाइक कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब